आज कार्यक्रम रखा है, इसके बारे में बताएं सर। देखिए, केंद्र की सरकार ने सत्ता के मद में मदमस्त होकर के इस देश के बेरोजगार साथियों के घाव पर नमक छिड़कते हुए अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीरों का चयन करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। ये नौजवान साथियों के साथ धोखा है। हम सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहते हैं कि 4 साल के बाद जब नौजवान साथी अपने घर आएगा तो उसके रोज़गार का क्या होगा। सत्ता में बैठे हुए लोग कहते हैं कि हम जो भर्ती होंगी उसमें आरक्षण देंगे। अरे, इस राज्य के अंदर 2017 से बीजेपी की सरकार बनी है और दूसरा टर्म उस सरकार को प्रारंभ होने जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कितने लोगों को आपने रोज़गार दिया है। उपनल के साथियों को तो आप रोज़गार दे नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए हाई कोर्ट से कई बार आदेश आ चुके हैं कि आप उनको नियमित करें। आप कहते हैं कि जो अग्निवीर हैं, जो अग्निपथ के माध्यम से जिसका सेना में चयन होगा, हम उनको रोज़गार देंगे। कैसे रोज़गार देंगे बताएं? ये हम सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहते हैं। सर, क्या इस तरह के आंदोलन से कोई फर्क पड़ने वाला है? सर, क्या इस तरह के आंदोलन से कोई फर्क पड़ने वाला है? इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर सरकार कोई गलत निर्णय लेती है तो यही माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम सरकार का विरोध करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने तो इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। क्या वो आज़ादी एक दिन के धरने प्रदर्शन से मिल गई? लंबा संघर्ष करना पड़ता है। किसानों के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं, जो 4 काले कानून लाए थे, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उसको वापस लेने का काम क्यों किया? ये शुरुआत है, अभी आप देखिए आगे आगे होता है। भाजपा कहते नजर आ रही है कि कांग्रेस मुक्त हो चुकी है पूरी तरीके से पूरा देश, तो अपने कहीं ना कहीं जो कोई भी छवि है पूरी दोबारा जिंदा करना। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, ज़रा अपने अतीत को खंगाल लें, अपने गरिमा में झाँक लें। आपके पहले तो एक सांसद भी नहीं था, बाद में बमुश्किल से 2 सांसद हुए थे। सत्ताएं आती हैं चले जाती हैं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सरकारें बनेगी भी और गिरेगी भी। लेकिन जो चरित्र भाजपा का है, मैं उससे आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जिस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता द्वारा सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया जाता है, वहाँ पर धनबल के माध्यम से सरकारों को गिराने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं। मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है, कर्नाटक उसका उदाहरण है, और वर्तमान समय में महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीतिक गतिरोध चल रहा है, ये सब भाजपा की देन है। सर, कांग्रेस विरोध 4 साल का कर रही है, जो 4 साल का है, या पूरी उसका की? अरे, हम तो उस समय से विरोध कर रहे हैं जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, 2 करोड़ नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा। क्या मिला रोजगार? हमारा विरोध है अग्निपथ को लेकर के इसलिए विरोध है कि 18 साल का जो नौजवान साथी सेना में जाएगा वो 23 में घर वापस आ जाएगा। 23 में जब उसको मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा रोजगार की आवश्यकता होती है। बेचारे उस सैनिक से तो कोई लड़की शादी भी नहीं करने की, वो भी कहेगी कि भाई 23 के बाद मेरा भविष्य का क्या होगा। तो ये दिया है भाजपा ने नौजवान साथियों को। देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को लाई और सेना के अंदर 4 साल रोजगार देने की बात नौजवान को कर रही है, मैं समझता हूँ इस देश के सेना के गौरव से खिलवाड़ कर रही है, इस देश के नौजवान से खिलवाड़ कर रही है। निश्चित रूप से इस देश का नौजवान, किसान का बेटा, गरीब मजदूर का बेटा, जो पगडंडियों पे दौड़ दौड़ कर सेना में जाने का सपना बुनता है, अपने घर परिवार को चलाने का सपना बुनता है, अपनी बहन की शादी कराने का सपना बुनता है, उस सपने को चूर चूर करने का काम इस अग्निपथ योजना ने किया है। 4 साल का ये उसको रोजगार देने की बात कर रहे हैं, जबकि सेना में अपने जज्बे के साथ आदमी अपनी जान देने के लिए पूरा जीवन भर सेना में भर्ती होने के लिए जाता है। तो उसके स्वरूप को तहस नहस करने के लिए सरकार काम कर रही है, लोगों को गुमराह करने के लिए सरकार काम कर रही है, सेना को कमज़ोर करने के लिए सरकार काम कर रही है, और कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है।
सरकार ये कह रही है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार करेंगे लोगों को, क्योंकि पहले भी 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, तो रोजगारों के आंकड़े आप उठाकर देख लो, सबसे ज़्यादा बेरोजगार इस सरकार आने के बाद हुए हैं। और आज जब 4 साल का, मुझे बता दो आपकी, जितने हमारे पूर्व में सेना के जवान सेवानिवृत्त हुए, कितनों को रोजगार मिला? जब ये अपने काम करने की मुख्य धारा में होंगे, उस समय बेरोजगार हो जाएंगे हमारे वो नौजवान साथी, तब ये कहाँ जाएंगे? तो 4 साल काम करने के बाद ना उनका फंड होगा, ना उनका कोई पेंशन होगी, ना उनका भत्ता होगा, ना उनका कोई कार्यक्रम होगा। इस योजना के स्वरूप को ही गलत तरीके से लगा। आर्मी के बाद किसी और विभागों को नंबर लगाने वाली है? नंबर तो इन्होंने विभागों में लगा रखा और अब सेना में लगाया है नंबर, तो सारे विभाग, कभी रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, कभी हवाई अड्डों को बेचने की बात करते हैं, कभी बड़े बड़े बिजली के उपकरणों को बेचने की बात करते हैं, और धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन, चाहे हमारा एयर इंडिया हो और सारे बहुत सारे उपक्रम सरकारी हैं, LIC हो, सबको आज प्राइवेटाइजेशन करने की बात ये सरकार कर रही है और लगातार कर रही है। लेकिन आज जब सेना के साथ इन्होंने इस तरीके का खिलवाड़ शुरू करा, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के सभी साथियों की और पूरे विपक्ष की और पूरे देश के एक जिम्मेदार नागरिकों की ये सोच होनी चाहिए कि हमें इस देश को बचाना है, सेना के स्वरूप को बचाना है, गौरव को बचाना है। कांग्रेस विरोध करे, क्या इसका असर पड़ेगा सर? निश्चित रूप से अभी तो शुरुआत है, और धीरे धीरे जब हम इसका पुरजोर तरीके से और आम जन जब इसके साथ खड़ा होगा तो इसका पूरा असर पड़ेगा। जिस तरह किसान आंदोलन के बाद काले कानून को वापस लिया गया था, उसी तरीके से ये अग्निपथ योजना भी वापस होगी।